सत्संग और वाणी के उपदेश के अनुसार अपनी लिव को यानी अपनी वृत्ति को अंतर में नाम के साथ जोड़ो तथा दूसरों को भी नाम के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि जिस घर में दबा हुआ खजाना मिल जाता है तो वह सारे घर वालों को उसके बारे में बताता है। और ये सारी सृष्टि उस परमात्मा का घर ही है। हम सब उस परमात्मा के बच्चे ही हैं, तो हम सब एक हैं। अगर एक को भी परमात्मा से लिव लग गई, परमात्मा से जो जुड़ा, तो वो अपने तक सीमित न रहे, दूसरों को भी प्रेरित करे कि आप भी परमात्मा से जुड़िए। और जिसको अपने अंतर में नाम का अमूल्य भंडार मिल जाता है, तभी तो वो दूसरों को भी अपने अंतर में वह भंडार प्राप्त करने के लिए कहता है। जो खुद भी नाम का जाप करता है और दूसरों को भी नाम जपने के लिए प्रेरित करता है, सही अर्थों में वही सच्चा मनुष्य है। जिसने भी सत्संगों में जुड़कर अपने आप को उस परमात्मा के नाम से जोड़ा है, उसकी आत्मा से जन्मों जन्मों के कर्मों की मेल उतर जाती है। वह काम क्रोध के हमले से बच जाता है। लोभ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह मोह ममता आशा तृष्णा के रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा उस परमात्मा के नाम के रंग में रंग जाती है, वो इन सारे विकारों से मुक्त हो जाता है और उसका निर्मल हृदय हरि को समर्पित हो जाता है। सत्संगों से, वाणियों से जो भी हम सुनते हैं, हमें उनको अपने जीवन में उतारना है और हमारा सारा जीवन, हमारी हर श्वास उस परमात्मा के नाम से हमको जोड़ कर रखनी है। तभी तो हमारा मन इन विषय विकारों के चंगुल से छूटेगा और मुक्त होगा। इस समय तो हम सब माया के प्रभाव के कारण झूठे मार्ग पर चल रहे हैं। हम संसार की शक्लों और पदार्थों के मोह में इतना खो जाते हैं कि हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और यदि भूले भटके परमात्मा के साथ मिलाप की भावना जागृत होती भी है, तो हम अपनी मन मर्जी के बाहरी साधनों में ही खोए रहते हैं। जो कि आप देख लीजिएगा, जिन सत्संगों में भीड़ होगी तो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे वाकई सही सत्संग होगा। जहाँ लोग नहीं जाते तो वहाँ सत्संग नहीं होता। यानी कि आपने तो अंतर की बात को बाहरी साधनों में, बाहरी भीड़ में ही उलझा लिया। ये सारे मार्ग जो भी बाहरी साधन है, परमात्मा को मिलाप करना भी है अगर हमको, तो साधनों को भले आप पकड़िए, लेकिन साधनों से परमात्मा मिलता नहीं है। ये तो मैं अपने मन को अकेले में बैठ के काबू में नहीं रख सकता, तो इसीलिए मुझे साधनों की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो परमात्मा का जो मार्ग है वो मेरे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। वैसे भी केवल चलते जाना काफ़ी नहीं है, मार्ग भी ठीक होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारी मंजिल पूर्व की ओर है और हम पश्चिम की ओर चलते जाते हैं, तो जितना ज़्यादा चलेंगे ना, उतना ही अधिक हम मंजिल से दूर हो जाएंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे। और बिना चले तो कभी कोई मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन मन मर्जी के बजाय हमको परमात्मा के हुक्म के अनुसार चलना है। सत्संगों से, वाणियों से हम परमात्मा के नाम की कमाई करते हैं। ये परमात्मा के नाम की कमाई करने के साधन ही हैं और ये सच्चे साधन और सच्चे मार्ग हैं। इस मार्ग पर चलने से ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, उससे मिलाप कर सकता हूँ और लोक और परलोक दोनों में सच्ची बढ़ाई भी प्राप्त कर सकता हूँ। जिन्होंने भी सत्संगों और वाणियों से लाभ उठाकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है, तो उसने तो मानो 68 तीर्थों में स्नान कर लिया, इस सारे जन्म के पुण्यों का फल ले लिया। क्योंकि इन सब से ऊपर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो जीवात्मा को जन्म मरण की जंजीरों से मुक्त कर सके।
शास्त्रों में दो प्रकार की दया मानी गई है। एक तो जो हम दूसरों पर दया करते हैं और दूसरी हम अपने आप पर दया करते हैं। परमात्मा से बिछड़कर 84 के चक्कर में फंसी आत्मा को जब सत्संग वाणियाँ मिलती हैं और उसके मन में प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है तो वो जन्म मरण के बंधनों से अपने आप को आज़ाद करना चाहता है और अगर प्रयास करेगा तो आज़ाद हो भी जाएगा। और यही हमें अपने ऊपर दया करनी है। सत्संगों से हम जब नाम से लिव जोड़ लेते हैं, हमारी वृत्ति उस परमात्मा से जुड़ जाती है। और अगर हमने दूसरों को भी परमात्मा के साथ लिव जोड़ने में सहायता की तो इससे बड़ा श्रेष्ठ पुण्य या सच्ची दया और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये पुण्य और ये दया जो व्यक्ति करता है वो मालिक के दरबार में स्वीकार होती है और जिसके द्वारा उस जीव का मालिक के दरबार में स्वागत होता है। सच्ची बुद्धिमता या सच्चा ज्ञान है भी नाम की कमाई। जिसने भी नाम की कमाई की है वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानवान है। और जो करना चाहता है नाम की कमाई यानी जो परमात्मा के नाम से जुड़ना चाहता है तो परमात्मा भी उसके ऊपर दया करके उसको सत्संगों के, वाणियों के, सच्चे संत महात्माओं की संगति की दात भी बख्शते हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि जो सत्संग आता है उसके ऊपर परमात्मा की रहमत होती है। और जो सत्संगों में नहीं पहुंच रहे, कहीं ना कहीं परमात्मा नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा की उनके ऊपर दया मेहर है ही नहीं। परमात्मा की दया मेहर होती भी यही है कि वो मुझे अपने आप से जोड़े। हरि ओम।